प्यारे दोस्तों नमस्ते। आज मैं आपको लक्ष्मी जी और गणेश जी की पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कहानी के सुनने के साथ ही पूरे साल धन दौलत की वर्षा होती है। हर रात दिवाली होती है। पुराने समय में एक नगर में एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी रहती थी। उन्होंने अपने घर में एक मंदिर बनाया था जिसमें लक्ष्मी जी और गणेश जी की प्रतिमा रखी हुई थी। ब्राह्मण रोज उसकी पूजा अर्चना किया करता था और ब्राह्मणी भी रोज रसोई बनाती। उसमें से गणेश जी भगवान और लक्ष्मी माता के भोग लगाकर ही खाना खाया करती थी। उनके यहाँ बस एक ही परेशानी थी, दोनों पति पत्नी छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ते रहते थे। ब्राह्मणी जब भोजन बनाती तो ब्राह्मण के लिए कहती तो ब्राह्मण कहता तू ही भोग लगा, मैंने तो पूजा कर ली है। भगवान को जब सुलाने का समय होता या आरती का समय होता, ब्राह्मण ब्राह्मणी से कहता सब काम तू ही कर। और इधर ब्राह्मणी यह काम करने को ब्राह्मण को कहती। इसी बातों से उनके रोज झगड़ा होता रहता। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। उसी टाइम एक कार्तिक का महीना आ गया। ब्राह्मणी ने भोजन बनाया, फिर से ब्राह्मण को भोग लगाने के लिए कहा। ब्राह्मण ने मना कर दिया और फिर से दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। फिर गणेश जी ने लक्ष्मी जी से कहा यह लोग रोज लड़ते हैं, हम और किसी के घर जाकर अपना आसन ग्रहण करते हैं। दोनों वहां से निकल गए और कुछ दूर जाने के बाद एक घर में देवरानी जेठानी आपस में झगड़ रही हैं। सारा घर गंदा पड़ा हुआ है, जूठे बर्तन इधर उधर बिखरे हुए हैं, खाने पीने की भी कोई व्यवस्था नहीं है। लक्ष्मी जी बोली मैं तो यहाँ नहीं रहूंगी। वहां से हटकर वो दूसरे घर में पहुंचे तो वहां भी यही हाल था। वहां भी सास बहू लड़ रही थी। चौका बर्तन सब वैसा का वैसा पड़ा हुआ था। भोजन की व्यवस्था भी यहाँ पर भी नहीं थी। फिर वो वहां से चले, तीसरे घर में गए, वहां भी ननद भाभी झगड़ रही थी। फिर चौथे घर में गए, वहां भी भाई भाई लड़ रहे थे। इसी तरह वह जहाँ भी गए उनको लड़ाई झगड़ा ही मिला। इसी तरह वह घूमते घूमते बहुत समय बीत गया, उनको भोजन पानी भी नहीं मिला। और फिर से वो ब्राह्मण और ब्राह्मणी के घर चल पड़े और वहां पहुंचे। दरवाजा बंद मिला और अंदर से पकवानों की खुशबू आ रही थी। तभी लक्ष्मी माता ने दरवाजा खटखटाया। तभी अंदर से ब्राह्मणी बोली मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी, पहले तो तुम यहाँ से चले गए, अब क्यों आए हो। लक्ष्मी जी बोली अब नहीं जाएंगे। लेकिन ब्राह्मणी बहुत होशियार थी, उसने बोली मैं कैसे मान लूँ कि तुम अब नहीं जाओगे, पहले तुम मुझे वचन दो। फिर लक्ष्मी जी बोली तुम्हें जो मांगना है मांग लो। फिर ब्राह्मणी बोली अन्न दो, धन दो, लक्ष्मी दो, दूध कड़ा हवन दो, पूत पालन दो, सोने का अखार दो, धुलाई बहू दो, हाथी घोड़ा दो, लाऊ लश्कर दो, 12 बरस की मेरी काया हो जाए, 12 बरस की ब्राह्मण की काया हो जाए, ऐसा वचन दो। लक्ष्मी जी बोली तुम्हें यह सब कुछ प्राप्त होगा। ब्राह्मणी ने दरवाजा खोल दिया। गणेश लक्ष्मी जी ने अंदर प्रवेश किया और बोली तूने तो मुझे ठग ही लिया, पर एक बात याद रखना, दीपावली के रात अपने आंगन में रसोई घर की रसोई की सफाई करके रसोई में एक चौमुखी दिया जलाना। मैं 7 पीढ़ियों तक तुम्हारे घर में विराजमान रहूंगी। यह कहकर गणेश जी और लक्ष्मी जी ब्राह्मणी के घर विराजमान हो गए। उनकी कृपा से ब्राह्मणी का घर सुख समृद्धि से भर गया। तो दोस्तों आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।